जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज उससे आगे जो है मैं आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला करवाता हूं कि कैसे हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना सकते हैं। तो देखते हैं बेटा, हमारे पास सबसे पहला नंबर है, हमने अल्केन पढ़ा। अल्केन में पहले नंबर पे था मीथेन। तो याद करें, मैंने आपको बेटा बताया था कि अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड लगता है। अल्केन में डबल बॉन्ड नहीं आता, ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता, उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। और बेटा ये भी आपको बताया था कि उसको सैचुरेटेड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक बॉन्ड पर कंसिस्ट करता है। ठीक है बेटा, कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो हमने फार्मूले के तरीके से हमने क्या किया था, इसका फार्मूला निकाला था जनरल फार्मूले के जरिए ना। हमने जनरल फार्मूला लगाया था। जनरल फार्मूले के जरिए मैंने आपको बताया था कि जब नंबर 1 होगा, नंबर 1 का मतलब ये है हमारे पास जो बेटा कार्बन है और जो हाइड्रोजन है, इनको आपने निकालने के लिए n की जगह पर, फार्मूले में n था, n की जगह पर बेटा आपने क्या करना है, नंबर पुट करना है। अच्छा, तो अब बेटा देखिए, कार्बन 1 है हमारे पास, तो कार्बन याद रखिएगा, कार्बन हमेशा 4 वैलेंसी बनाता है और हाइड्रोजन 1 वैलेंसी बनाता है। अब 4 वैलेंसी का मतलब है कि जितनी इसकी वैलेंसी होगी उतने ये बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन की जितनी है उतने ही ये बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसने 4 बॉन्ड बनाना और हाइड्रोजन की 1 है, तो इसने क्या बनाना है, 1 बॉन्ड। अब कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन के 4 बॉन्ड हो चुके हैं। सेंटर में हमने कार्बन को रखा और चारों तरफ बेटा हमने क्या किए, इसके बॉन्ड बना दिए। अब हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 1। ये देखिए, ये 1 बॉन्ड बन गया। फिर हाइड्रोजन 1 बनाता है, ये बन गया। फिर हाइड्रोजन 1 बनाता है, ये बन गया। फिर हाइड्रोजन 1 बनाता है, ये भी बन गया। अब गौर करें, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे थे, ये 2, ये 2, ये 4 पूरे हो गए। हाइड्रोजन के भी 4 पूरे हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये फार्मूला सेटिस्फाई है। हमने क्या किया, हमने कार्बन की वैलेंसी को भी मेंटेन किया और जहां पर हाइड्रोजन लगना था उसके भी हमने बॉन्ड्स पूरे कर दिए। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अगले का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं। अगला है हमारे पास बेटा इथेन। अगला मेंबर जो है इसका इथेन बेटा क्या है, हमने क्या करना है, सेकंड ये नंबर है, तो हम क्या करेंगे, C2H6। ये फार्मूला मैंने आपको प्रीवियस बताया था, निकालने का तरीका बताया था, ये सारा आपको आइडिया है। अब बेटा हमारे पास कार्बन 2 आ गए। अब हमने क्या करना है बेटा, 2 कार्बन है, 2 लगा दिए। अब याद रखना है, ये जो सेंटर में आया ना सिंगल बॉन्ड, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अल्केन है। इसका क्या मतलब है, हमेशा जब 2 कार्बन इकट्ठे होते हैं ना, तो अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाए तो वो अल्कीन को रिप्रेजेंट करेगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए वो अल्काइन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अगर इसके अंदर सिंगल बॉन्ड आ जाए तो वो रिप्रेजेंट करेगा अल्कीन। बेटा क्लियर हो गया यहां तक? चलते हैं अब ये देखिए, इसने 4, मैंने आपको कहा था वैलेंसी पूरी करनी। तो ये जो इसके सेंटर में लगा है ना कार्बन, ये बेटा पीछे वाले कार्बन का भी है, ये आगे वाले का भी, मतलब इसे शेयरिंग बॉन्ड कहते हैं। ये दोनों का ही होता है, आगे वाले का भी होता है और पीछे वाले का भी होता है। अब देखिए, 1 2 3 4 पूरी, 1 2 1 2 3 1 2 3 और 4 इसके भी पूरे होंगे। यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। अब आप हाइड्रोजन जरा काउंट करें, 3 ये हो गए, 3 ये, 6 हो गए हैं हाइड्रोजन। ये बेसिकली बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अल्कीन। अच्छा, ये भी हो गया बेटा। थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर है बेटा हमारे पास प्रोपेन। अब प्रोपेन थर्ड नंबर पे है, हम क्या काम करते हैं, हमारे पास हो जाएगा C3 और H8 हो जाएगा। ये इसका फार्मूला है प्रोपेन का। तो बेटा हमने क्या करना है, 3 कार्बन है, लगा लेते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, इसे स्ट्रेट चेन भी कहते हैं। ये जो हमने चेन बना रहे हैं ना स्ट्रक्चर फार्मूले में, हम स्ट्रेट चेन बना रहे हैं। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो बॉन्ड होगा शेयरिंग बॉन्ड होगा, पिछले का भी होगा, अगले का भी। 1 2 3, ये 3 बॉन्ड लग गए, इसके 4 पूरे हो गए, 1 2 3 और 4।
अब ये देखें, ये शेयरिंग बॉन्ड पिछले के साथ भी शेयर कर रहा है, अगले के साथ भी, मतलब कि इसके दो बॉन्ड लग चुके हैं, एक ये वाला भी है और एक ये वाला भी। इसका मतलब है यहाँ पर दो बॉन्ड लगेंगे, इसके चार पूरे हो गए, 1 2 3 और 4। इसी तरह इधर भी इसके पूरे हो गए। अब हाइड्रोजन लगाएं, ये बेटा बन चुका है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है 4 बेटा, इसको हम ब्यूटेन कहते हैं। अब ब्यूटेन में बेटा क्या फार्मूला है, C4H10, तो कार्बन 4 हो जाएंगे। अब 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3। अब यहां पर आपने हाइड्रोजन लगा लें, यहां भी हाइड्रोजन, 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 यहां भी और यहां भी, यहां। मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया बेटा कि हमारे पास जो है, सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास बेटा ये कार्बन जो है, ये अपने 4 बॉन्ड पूरे करता है, ये भी शेयरिंग बॉन्ड है, इसके साथ हो रहा है, ये भी शेयरिंग बॉन्ड है। इनके साथ शेयरिंग बॉन्ड है वो 2 लग चुके हैं, क्योंकि उनका बॉन्ड आगे भी लगा है, पीछे भी लगा है, और बाकी सबके साथ 3 लगे हैं। ये हमारे पास ब्यूटेन बन गया है। इससे आगे चलते हैं हम पेंटेन के ऊपर। तो पेंटेन में आप बेटा गौर करें, हमारे पास C5H12 हो जाएगा। अब हमने 5 कार्बन लगाने हैं। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला आपने बेटा खुद बनाना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ना समझ आए आपने ये समझ लेना है या बता देना है कि ये हमें समझ नहीं आया, मैं आपको नेक्स्ट करवा दूँ। अल्लाह हाफिज़ बेटा।